दोस्तों 4 जनवरी 1643 को एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो इतना वीक था कि डॉक्टर को लगा कि ये एक दिन से ज़्यादा जी नहीं पाएगा। लेकिन यही इंसान जो जन्म के समय इतना छोटा था कि एक क्वार्ट साइज जार में भी समा जाए, आगे जाके 84 सालों तक एक हेल्दी लाइफ जिया। इस व्यक्ति ने साइंस को एक नई दिशा दी और ये सिद्ध कर दिखाया कि मनुष्य चाहे तो असंख्य कठिनाइयों को हराते हुए अपने उद्दिष्ट में सफल हो सकता है। ये इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आइजैक न्यूटन की, जिनका नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने एक एप्पल ट्री दिखाई देता है, जिसे के नीचे बैठकर सर आइजैक ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। दोस्तों, हार्डशिप और परसीवरेंस का दूसरा नाम है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बाय लक पता नहीं चला था। उनको जब पूछा गया कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज कैसे की, तो उनका उत्तर था कोट, बाय थिंकिंग ऑन इट कंटिन्यूसली, अनकोट। आइजैक अपने काम से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। कभी कभी तो वो अन्न ग्रहण करना भी भूल जाते थे। ही वॉज टोटली अ वर्कोहोलिक पर्सन। लेकिन आइजैक का बचपन बहुत ही स्ट्रेसफुल और डिस्टर्ब था। उनके जन्म के 3 महीने पहले ही उनके पिता का देहांत हो चुका था। उनके पिता के याद में ही इनका नाम आइजैक न्यूटन रखा गया। जब वे 3 वर्ष के थे तो उनके माँ ने दूसरी शादी कर ली और आइजैक अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगे। तो बचपन में आइजैक को न माँ का न पिता का, दोनों का प्रेम नहीं मिला। शायद इसी वजह से बाद में फ्यूचर में जब वो बड़े हुए तो उनके स्वभाव में हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं। आइजैक एक डायरी बचपन में मेंटेन किया करते थे, जहाँ पे उन्होंने अपने चाइल्डहुड के थॉट्स लिखे हैं। बचपन में आइजैक बहुत ही रिलीजियस थे। वो इतने रिलीजियस थे कि अपने मन में बुरे विचारों को भी लाने से वो डरते थे। लेकिन इसी डायरी में उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा है जो बहुत ही शॉकिंग है। उन्होंने ये लिखा कि कभी कभी उनके मन में ये विचार आते थे कि वो उस घर को जला दें जिस घर में उनके माता पिता रहते हैं, माता और स्टेप फादर। इससे हमें यह पता चलता है कि वो कितने अकेले थे बचपन में, जब उनकी माँ उनके पास नहीं थी। ही नीडेड हिज मदर वेरी मच। जब आइजैक के माँ के दूसरे पति भी चल बसे तो वो आइजैक के पास आ गई। आइजैक अब 16 वर्ष के थे तो माँ ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। माँ को लगता था कि आइजैक अब एक फार्मर बने और वो उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल करे। आइजैक कैटल्स लेके खेतों में जाते और एक पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ना चालू कर देते थे। जब आइजैक के किंग स्कूल के हेडमास्टर ने माँ को समझाया कि आपका बच्चा जीनियस है, टैलेंट का ट्रेजर है, आप इसे यहाँ गांव में ना रखते हुए यू सेंड हिम टू सिटी, आप उसको शहर भेज दीजिए। तब जाके माँ ने ये डिसीजन लिया कि आइजैक को हायर एजुकेशन के लिए शहर में भेजना है। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ना इतना आसान नहीं था, वहाँ की फ़ीस ज़्यादा थी। तो आइजैक को फीस भरने के लिए कुछ छोटे मोटे और जॉब भी करना पड़ा। सर आइजैक न्यूटन ने अपने सीनियर स्टूडेंट के रूम भी साफ़ किए और कुछ और जॉब भी किए फीस को पूरा करने के लिए। लेकिन आइजैक का बेस्ट निकल के आया पैंडेमिक के समय। लंदन में 1665 टू 1667 में एक बिबोनिक प्लेग नाम की बीमारी फैल गई। तब आइजैक वापस घर आ गए और उन्होंने जो किया वो बस वही कर सकते थे। इन 2 वर्षों में उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, डिफरेंशियल कैलकुलस, नेचर ऑफ वाइट लाइट, 3 लॉज ऑफ मोशन पे रिसर्च कर डाला और अगले ही वर्ष प्रिंसिपिया नाम की फिजिक्स पे अब तक की लिखी गई सबसे बेहतरीन किताब लिख डाली। कुछ ही वर्षों में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एज अ टीचर आइजैक न्यूटन बहुत ही बोरिंग थे। बच्चे स्टूडेंट उनका क्लास ही अटेंड नहीं करते थे। बहुत सारे बच्चे उनकी क्लास में बंक मारते थे। इसका कारण ये नहीं कि उनको कुछ आता नहीं था, वो तो नॉलेज के खुद यूनिवर्सिटी थे।
आइजैक को टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं था, उनका पूरा इंटरेस्ट था रिसर्च में। सर आइजैक का स्वभाव बहुत ही सीक्रेटिव था, वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते थे। अगर कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ करे तो वो उसको अपने एनिमी के लिस्ट में डाल देते थे। उनके कुछ कलीग्स ने उनको क्रिटिसाइज़ किया तो आइजैक न्यूटन 6 वर्ष तक आइसोलेशन में चले गए। उनके करीबी मित्रों ने जब आइजैक न्यूटन को ऐसा लगा कि उनके खुद के दोस्त उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो उनको नर्वस ब्रेकडाउन से जाना पड़ा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आइजैक साइंटिस्ट होने के बाद भी सबसे ज़्यादा किताबें या फिर राइटिंग वर्क उन्होंने रिलीजन और अल्केमी पे किया है। उन्होंने एक प्रेडिक्शन भी किया था। प्रेडिक्शन क्या था? आइजैक न्यूटन का मानना था कि पृथ्वी का अंत 2060 तक हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन का एक दांत टूथ अब तक ऑक्शन में बेचा गया सबसे महंगा दांत है। ये $3,600 में बेचा गया था एक ऑक्शन में। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इन्होंने काम किया। इनको नाइट फूड की ऑनर से भी सम्मानित किया गया। बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो लोगों ने फिर जाके इनकी राइटिंग्स देखी तो ऑलमोस्ट इन्होंने 10 मिलियन वर्ड्स लिख डाले थे। इतने ये वर्ड्स है कि इन वर्ड्स में आप 150-200 नॉवेल्स लिख सकते हो। तो अंत में इस सारे फैक्ट्स को जानने के बाद मुझे यही लगता है कि न्यूटन वॉज अ जीनियस और इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन से भी ज़्यादा तकलीफ़ें, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स आइजैक न्यूटन के जीवन में आए, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और ख़ुद को वर्ल्ड का बेस्ट साइंटिस्ट इन्होंने सिद्ध करके दिखाया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने आइजैक न्यूटन के लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट्स जाने पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।